नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की सफल खेती के बारे में। मसूर की वैज्ञानिक खेती आप कैसे कर सकती हैं, मसूर की फसल से सबसे ज़्यादा उत्पादन आप किस प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं, मसूर की बुवाई आपको कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस तरह से मसूर की खेती के बारे में A to Z पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, मसूर की खेती बहुत ही कम सिंचाई में किसान भाइयों को अच्छा प्रॉफिट देने वाली खेती है। इस साल हमारे किसान भाई कम सिंचाई वाली फसलों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस साल बारिश बहुत कम हुई है तो सिंचाई की व्यवस्था हमारे किसान भाइयों के पास कम है। तो ऐसे में आप मसूर की खेती को अपना सकते हैं। मसूर की खेती के बारे में हम एक पूरी सीरीज चलाएंगे, आपको बैक टू बैक वीडियो बना करके जानकारी देते रहेंगे सही टाइम पर। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मसूर की खेती का सही समय की बात करें तो किसान साथियों, आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक मसूर की बुवाई कर सकते हैं। यह बहुत ही बढ़िया सही समय है मसूर की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। इसके बाद में बात आती है खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी किसान साथियों आपको इस प्रकार करनी है। पहले आपको अच्छी गहरी जुताई एक बार कर देनी है। उसके बाद में आपको अपने खेत का पलेवा कर लेना है। अगर खेत में नमी नहीं है तो, और आपकी मिट्टी में नमी है तो आप सूखे में भी मसूर की बुवाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पलेवा करने के बाद में किसान साथियों एक मध्यम गहरी जुताई आपको दोबारा से कर देनी है। आखिरी जुताई के समय ही किसान साथियों आपको खाद और उर्वरकों को अपनी मिट्टी में डाल देना है। अगर आप DAP के साथ में मसूर की बुवाई कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, और ऐसे आप SSP के साथ में भी मसूर की बुवाई कर सकते हैं। बेसल डोज में आपको 40 kg DAP लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। पोटास लेना है, इसी में आपको 10 kg 1 एकड़ खेत के लिए। इसी में आपको सल्फर भी ऐड करना है, लगभग 4 से 5 kg 1 एकड़ खेत के लिए। सल्फर किसान साथियों आपको बेंटोनाइट लेना है, जो 90% वाली दाल वाली सल्फर आती है उसको आपको लेना है। अगर आपके क्षेत्र में उकटा रोग एवं फसलों की जड़ सड़न सूखने की समस्या आती है, दीमक वगैरह की समस्या है, तो किसान साथियों आप इसी में 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से फिप्रोनेल या रिजल्ट कीटनाशक का यूज कर सकते हैं। इन सभी को एक साथ मिला करके किसान साथियों आप आखिरी जुताई करते समय अपने खेत में अच्छी तरीके से बिखेर दें। उसके बाद में खेत को समतल करें। उसके बाद में आप मसूर की बिजाई कर सकते हैं। मसूर की बिजाई करते समय किसान साथियों आपको ध्यान देना है कि आपको बीज उपचार करके ही मसूर की बीजों की बुवाई करना है। और मसूर के बीजों की मात्रा की बात करें, आपको 1 एकड़ खेत में कितना बीज डालना चाहिए, तो आप 18 से 20 kg प्रति बीघा और 35 से 40 kg बीज डाल सकते हैं 1 एकड़ खेत में। और किसान साथियों मसूर की बुवाई आपको 4 से 5 सेंटीमीटर गहरी करनी है। जैसे आप चने की फसल की बिजाई करते हैं उसी प्रकार आपको मसूर की फसल की भी बिजाई करनी चाहिए। और किसान साथियों अगर कोई जानकारी हमसे छूट जाए, किसी भी फसल के बारे में कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बेझिझक अपने सवाल रख सकते हैं। हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि किसान साथियों हमने आपको बताया कि मसूर की फसल एक बहुत ही कम सिंचाई वाली फसल है। केवल और केवल एक सिंचाई में मसूर की फसल पक कर के तैयार होती है। मसूर की फसल को आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। सभी प्रकार की मिट्टी में मसूर की फसल अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन मसूर की खेती करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहां पर उकटा रोग की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है, तो उस क्षेत्र में आपको पहले कम से कम रकबे में मसूर की फसल को खेती करके उसका ट्राई करना चाहिए। अगर आपके क्षेत्र में उकटा रोग ज़्यादा आता है तो आपको मसूर की फसल की बिजाई नहीं करनी चाहिए। और किसान साथियों अगर आप मसूर की खेती कर रहे हैं तो उसके बारे में हम, जैसा कि हमने पहले बताया, पूरी सीरीज चलाएंगे। समय टू समय पर वीडियो बना करके जानकारी देंगे। मसूर की फसल में सिंचाई कब की जाती है, और सिंचाई के बाद में किसान साथियों आपको एक स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मसूर की फसल से पूरा और भरपूर उत्पादन लेने के लिए। तो उस स्प्रे के बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में जानकारी बताएंगे। और किसान साथियों इसके अलावा अगर आप मसूर की टॉप वैरायटी एवं उकटा रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने इसके बारे में वीडियो बनाकर पहले ही जानकारी दे दी है। आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक हम ऊपर आई बटन एवं डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहां पर से भी क्लिक करके मसूर की टॉप वैरायटियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एवं मसूर की फसल में
बेसल डोज खाद आपको कौन कौन से डालनी चाहिए, इसके बारे में आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हम ऊपर आई बटन एवं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां पर से जाकर वह वीडियो देख सकते हैं और मसूर की खेती के बारे में पूरी A to Z जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।